शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे ध्यान करने वालों के अंदर आने वाले लक्षण जो सभी के अंदर जरूर आते हैं, इससे संबंधित। पर इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं अध्यात्म से संबंधित या तो घर की परेशानियों से संबंधित, वो बच्चे मुझे QR कोड से 251 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर सेंड करें। उन बच्चों से दोपहर के समय 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। आज हम बात करेंगे उन 5 लक्षणों के बारे में जो यदि आपको भी हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप सही दिशा में ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये इतने आकर्षक गुण हैं कि आप स्वयं इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आइए करते हैं ऐसे ही गुणों के बारे में चर्चा। वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहला गुण है, जो भी साधक ध्यान करते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वो इस समाज में या फिर समाज की छोटी छोटी बातों में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने शरीर की ऊर्जा, अपने दिमाग की एनर्जी को इन चीज़ों में व्यर्थ गंवाना पसंद नहीं करते। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही अपने अंदर दिखाई देता है तो आप बिल्कुल सही ध्यान कर रहे हैं, या तो यूँ कहें कि आप ध्यान के मार्ग में बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा लक्षण जो आता है वो है स्वाभिमान। तो जो बच्चे ध्यान करते हैं वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के रिस्पेक्ट करने के साथ साथ अपने स्वाभिमान का भी वो ध्यान रखें। वो छोटी छोटी बातों पर तू मैं करना पसंद नहीं करते। उन्हें खामखा का उलझना भी पसंद नहीं आता है किसी भी बात को लेकर। वो अपनी ज़िंदगी में शांतिमय माहौल बनाकर रखना पसंद करते हैं। तीसरा लक्षण है कि ध्यान करने वाले बच्चे बहुत ही संतोषी होते हैं। वो किसी भी बुरे वक्त में बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारते और अच्छे वक्त में बहुत जल्दी उत्साहित भी नहीं होते हैं। उनकी ज़िंदगी में यदि उनकी उम्मीद से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी है कुछ भी, तो वो एडजस्ट करते हैं, संतोषी बने रहते हैं। वो किसी भी चीज़ के पीछे व्यर्थ भागते नहीं हैं और ना ही किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा कामना करते हैं। लाइफ के ऐसे दिनों में भी जब उन्हें सब कुछ नहीं मिलता तो भी उनके अंदर एक संतोष का भाव, संतोष का विचार बना रहता है जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। अगला लक्षण है, जो बच्चे ध्यान करते हैं उनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। वो अपने जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों या तो रोज़मर्रा के कार्य जो उन्हें डेली रूटीन में करने होते हैं उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। वो अपने कार्य को बड़ी आसानी से और बड़े मज़े से, बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। बड़े ही कम समय में वो अपना काम संपूर्ण कर देते हैं। किसी भी मुश्किल दौर को भी वो एक चुनौतीपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और संपूर्ण करने में पूरा एंजॉय करते हैं। वो किसी भी कार्य को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कर लेते हैं किसी साधारण इंसान के मुकाबले, क्योंकि उनका मन बहुत ही शांत रहता है, एकाग्र रहता है। वो एक्सपेरिमेंट करने से इसीलिए डरते भी नहीं हैं और वो नई चीज़ों को देखकर घबराते भी नहीं हैं। अगला लक्षण जो है वो समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति एक दया का भाव रखते हैं। वह ऐसे बच्चे, वो जब भी किसी को हारता हुआ देखते हैं, टूटता या गिरता हुआ पाते हैं तो उसकी तरफ मदद का हाथ जरूर बढ़ाते हैं। ये बात भी सच है कि उन्हें अकेले रहना पसंद है, लेकिन समाज में इस तरह घुलना मिलना भी वो चाहते हैं कि यदि किसी की मदद कर सकें तो वो अवश्य करें, करना चाहते हैं वो किसी की भी इस प्रकार से मदद, जीव जंतुओं की, मानव समाज की या तो पशु पक्षियों की भी। उनके जीवन में, उनके हृदय में दया भावना इतनी गहरी होती है। तो गांठ बांध लो कि अगर आप ध्यान करते हैं और आपके अंदर भी ये गुण हैं, ये लक्षण हैं, तो आपका ध्यान बिल्कुल सही चल रहा है। ये गुण कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ गुण धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये 5 गुण पूरी तरह प्रमाणिक ही होंगे, लेकिन आपको इन पर काम करना होगा और जैसे जैसे ये गुण आपके अंदर डेवलप होंगे आप समझते जाइए कि आपका ध्यान धीरे धीरे सफल हो रहा है। अकेले रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों में, गुफाओं में या तो पहाड़ों पर अकेले रहने लग जाओगे, नहीं, बल्कि आप परिवार में रहते हुए भी, उनके फर्ज पूरे करते हुए भी अपने लिए, अपने अध्यात्म के लिए समय निकालते हो। बात करें ध्यान की तो ऐसा नहीं है कि आप 24 में से 18 घंटे ध्यान में ही बैठे रहेंगे। ध्यान तभी कहलाएगा, नहीं, आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे हो और साथ में रात्रि के समय में भी ध्यान के लिए अपना समय निकाल रहे हो, तो आप अवचेतन मन को चेतन करने में अपना
कार्य कर रहे हो। आपका इस तरह से बुद्धि विकास भी होगा। फिर इसी प्रकार आपको आपका मन भी शांत होने लगेगा, जो कि अभी इधर उधर दौड़ लगाता है। जब आप इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तब आप देखोगे कि जिन गुणों की हमने अभी चर्चा की वो गुण धीरे धीरे आपके अंदर विकसित हो रहे हैं। और प्रत्येक ध्यान करने वाला बच्चा जीवन में एक बार इन सभी गुणों से जरूर गुजरता है। हमें चाहिए कि हम इन गुणों पर ध्यान दें, मेडिटेशन पर पूरा फोकस करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति दें, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हमें प्राप्त होगी तो भौतिक उन्नति स्वतः ही हमारे पीछे पीछे आएगी। ये 100% सत्य है। मेरी लाइफ का यही सच है। कई बच्चे मेरी लाइफ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं मुझसे जुड़ी बातों को जानने में, तो इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मैं आप सभी को बताती रहूँगी अपनी वीडियोज़ के जरिए। वैसे तो मैं बताती ही अपने जीवन के अनुभवों से हूँ आप सभी बच्चों को। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।